सुनो समाचार पत्रें दियां सुर्खियां की सुर्खियों के साथ मैं हूं विजय गोस्वामी। दैनिक वेतन भोगियों को नियमित करने पर विचार को समिति गठित। लाठीचार्ज के मुद्दे पर विधानसभा में हंगामे के बाद मुख्यमंत्री ने की घोषणा, कहा 6 माह के भीतर रोडमैप तैयार करेगी समिति। सरकार पर जिम्मेदारी से पीछे हटने का आरोप लगाकर भाजपा विधायकों ने किया वॉकआउट। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बोले, कर्मचारियों को हम भूले नहीं। मॉरिशस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन देने का ऐलान किया है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम ने इसकी घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने विशेष सम्मान के रूप में मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोखुल व उनकी पत्नी वृंदा गोखुल और मॉरिशस के प्रधानमंत्री व उनकी पत्नी वीणा रामगुलाम को OCI यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड सौंपे। पाकिस्तान में बलूच विद्रोहियों ने हाईजैक की ट्रेन, 30 सैनिक मारे, 214 यात्री बंधक। 9 कोच वाली ट्रेन में 500 यात्री मौजूद थे, 13 विद्रोही मारे गए। विद्रोहियों ने बंधकों के बदले 48 घंटे के भीतर बलोच कैदियों को रिहा करने का दिया अल्टीमेटम। सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा देने में प्रदेश सबसे आगे। सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में जम्मू कश्मीर ने उल्लेखनीय प्रगति की है। भूख के विरुद्ध जंग में भी अग्रणी श्रेणी में है। दूसरी ओर गरीबी उन्मूलन, स्वच्छ जल व स्वच्छता और सतत उत्पादन व उपभोग की श्रेणी में प्रदेश पिछड़ा है। खुशखबरी, अप्रैल से करें तवी रिवर फ्रंट की सैर। विधायक अरविंद गुप्ता के प्रश्न पर सरकार ने विधानसभा में दी जानकारी। नदी के बाएं किनारे पर 96% और दाईं ओर 94% काम पूरा। सेवा के साथ रोजगार भी दे रहे किसान खिदमत घर। किसान खिदमत घर खुलने से कृषि उद्यमियों को मिल रहा रोजगार, किसानों का भी हो रहा मार्गदर्शन। जम्मू कश्मीर में 2 चरणों में सरकार को खोलने हैं 2000 खिदमत घर। जम्मू संभाग में 500 व जम्मू जिले में 145 घर कर रहे काम। खिदमत घर के लिए मदद भी मिलती है। जम्मू कश्मीर में आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना शुरू करने की तैयारी है। योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 9 सदस्यीय यूटी स्तरीय संचालन समिति का गठन किया है। होली के बाद सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जम्मू में मरीजों को कैथ लैब की सुविधा मिलेगी। लंबे इंतजार के बाद कैथ लैब चलाने के लिए भारत सरकार परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद विकिरण अनुप्रयोग संरक्षा प्रभाव की ओर से लाइसेंस की स्वीकृति दी है। इसके शुरू होने से जम्मू संभाग के 10 जिलों के हृदय रोगियों को सरकारी स्तर पर चिकित्सा लाभ मिलेगा। जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मंगलवार को रंगूड़ा में 25 कनाल जमीन से अतिक्रमण हटाया है। साथ ही पीला पंजा चलाकर घरों के प्लिंथ हटाने के साथ ही अवैध ढांचों को गिराया है। इस दौरान टीम का विरोध भी किया गया, लेकिन पुलिस ने उन्हें शांत करवा दिया। जेडीए के अनुसार उक्त जमीन विभाग की है। मीरवाइज की अवामी एक्शन कमेटी समेत 2 संगठनों पर 5 साल का प्रतिबंध। केंद्र सरकार ने मीरवाइज उमर फारूक के नेतृत्व वाली अवामी एक्शन कमेटी समेत 2 संगठनों को 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। दूसरा संगठन मसरूर अब्बास अंसारी का जम्मू कश्मीर इत्तिहादुल मुस्लिमीन है। केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत कार्रवाई की है। कहा, दोनों संगठन प्रदेश की एकता और अखंडता के लिए हैं खतरा। और अब कुछ अन्य समाचारों की जानकारी आपको देंगी मेरी सहयोगी रोहिणी शर्मा। धन्यवाद विजय। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रणबीर दंड संहिता आरपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराए गए 3 व्यक्तियों की उम्र कैद की सजा को कम करने को मंजूरी दे दी है। ये व्यक्ति 14 से 16 साल तक की उम्र कैद की सजा काट रहे थे। बिजली के जरूरी रखरखाव कार्य के चलते आज से प्रदेश के विभिन्न इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। पावर कॉरपोरेशन ने जारी किया शेड्यूल, सहयोग की अपील की। 12वीं कक्षा के आधार पर पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू होगी।
इसके तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सरकारी निजी कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2025 के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश मिलेगा। सांबा सेक्टर में बीएसएफ ने घुसपैठ का प्रयास किया, विफल। डीआईजी सहित मौके पर पहुंचे अधिकारी, पूरे सीमावर्ती क्षेत्र में चला तलाशी अभियान। भारत में स्टारलिंक की राह आसान, सुदूर इलाकों में पहुंचेगा तेज इंटरनेट। एयरटेल और स्पेस एक्स ने की साझेदारी। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार अनिश्चितता के बावजूद भारत एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में सबसे बेहतर स्थिति में, मजबूत सेवा निर्यात और घरेलू मांग में सुधार से मिलेगा समर्थन। रिपोर्ट के अनुसार 6.5% रहेगी वृद्धि दर। रुक करते हैं खेल खबरों का। चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीतने के बाद टीम इंडिया के लिए अगली परीक्षा इंग्लैंड दौरा है। कोच गौतम गंभीर को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप और वनडे विश्व कप के लिए स्थापित करनी है टीम। अगले 2 वर्षों में भारत को खेलने हैं T20 और वनडे विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट। भारत के कुश मैनी को फॉर्मूला 1 के 16 मार्च से मेलबर्न में शुरू होने वाले नए सत्र से पहले अल्पाइन फॉर्मूला 1 टीम में रिजर्व ड्राइवर की सूची में शामिल किया गया है। 13 साल बाद किसी भारतीय को मिला ये मौका। 15 महीने बाद विश्व भारतीय कुश्ती महासंघ WFI का निलंबन हटा। खेल मंत्रालय ने बहाल किया राष्ट्रीय खेल महासंघ का दर्जा। पहलवानों की अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भागीदारी हुई सुनिश्चित। टूर्नामेंट के आयोजन का रास्ता हुआ साफ। गत चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को महिला प्रीमियर लीग के मुकाबले में 11 रन से हराकर फाइनल में सीधे प्रवेश से रोक दिया। मुंबई की हार से दिल्ली कैपिटल्स फाइनल में पहुंच गई। खिताबी मुकाबला 15 मार्च को खेला जाएगा। भारत के लक्ष्य सेन ने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के दूसरे दौर में जगह बनाई। और अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। मौसम विज्ञान केंद्र की जानकारी के अनुसार आज प्रदेश में मौसम दिन भर साफ रहेगा। हवा की रफ्तार मध्यम रहेगी व नमी का स्तर सामान्य रहेगा। होली पर बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। कल का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:05 पर होगा और कल सूर्योदय 5:28 पर होगा।